Hello guys, welcome to back our YouTube channel. I am Raneen Sen. So in this video we are going to discuss about the problem based on transformer of electrical machines. तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो ट्रांसफार्मर से ही है और वो बेस्ड है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि गेट 2015 सेट 1 में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स क्वेश्चंस में। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया है कि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स T1 एंड T2। T1 एंड T2 जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, T1 की रेटिंग 500 kVA है और T2 की रेटिंग 500 kVA है। दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट हो रहा है। ठीक, परसेंटेज इम्पीडेंसेस ऑफ T1 एंड T2। T1 का इम्पीडेंस दिया हुआ है 1 + j6 एंड T2 का इम्पीडेंस दिया हुआ है 0 + j4.8 और द शेयर ए लोड ऑफ 1000 kVA। 1000 kVA का लोड ऑफ ट्रांसफार्मर इन दोनों ट्रांसफार्मर के पैरेलली कनेक्ट है, जिसकी पावर फैक्टर गिवन है 0.8 लैगिंग। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट ये करना है कि ट्रांसफार्मर T2 का कंट्रीब्यूशन कितना है इन किलोवोल्ट एम्पियर। ठीक है, देखिए यदि हम इसका सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम यदि हम इसका बनाएं तो सर्किट डायग्राम से हम देखते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे हम सर्किट के थ्रू देख सकते हैं। देखिए ये हमने ट्रांसफार्मर T1 शो किया, ये ट्रांसफार्मर T1 शो है। सेकंड हमने ये ट्रांसफार्मर T2 शो किया। ठीक है, ट्रांसफार्मर T1 में करंट फ्लो होगा I1 एंड ट्रांसफार्मर T2 में करंट फ्लो होगा I2। ओके, ट्रांसफार्मर T1 का एम्पीडेंस दिया हुआ है Z1 जो कि दिया है 1 + j6 और ट्रांसफार्मर T2 का एम्पीडेंस यानी कि जिसको हम Z2 मानते हैं वो दिया है 0.8 + j4.8। ओके, अब यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट है जो कि अपना लोड शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे शेयरिंग लोड ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि SL जो कि गिवन है 1000 kVA। कितने लैगिंग पावर फैक्टर में? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग में। ठीक है, लोड शेयरिंग लोड ऑफ ट्रांसफार्मर से करंट फ्लो होगा जो कि आगे चल के I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स दिया है T1 एंड T2 की रेटेड वैल्यू दी है, यानी कि T1 की रेटेड वैल्यू कितनी दी है? रेटेड वैल्यू
500 kVA और T2 की रेटेड वैल्यू कितनी दी है 500 kVA। तो कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाते हैं, यदि यहाँ पे लास्ट में पूछा गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ T2 इन किलो वोल्ट एम्पियर, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि वो 500 kVA यहाँ पे रेटेड ट्रांसफार्मर ऑफ T1 एंड T2 दिया है 1000 है, यानी कि 500 इसका कंट्रीब्यूशन 500 इसका कंट्रीब्यूशन, और हम 500 आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि रेटेड वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर अलग चीज़ होता है और कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो जो लोड शेयर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, द लोड शेयर्ड by one of the transformer लोड शेयर्ड या फिर कंट्रीब्यूशन बाय वन ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होगा। यदि हम T1 की यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें, T1 कंट्रीब्यूशन का बात करें, तो T1 इक्वल्स टू होगा SL इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और T2 जो होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर T2 इन किलो वोल्ट एम्पियर, वो होगा इक्वल्स टू SL इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ निकालना है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर T2 इन किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि T2 का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम। तो T2 का कंट्रीब्यूशन के लिए हमें SL की यानी कि द लोड शेयर्ड ऑफ ट्रांसफार्मर की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितना दिया हुआ है, वो 1000 kVA दिया है, बट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो लैगिंग यानी कि एंगल माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 होगा, इनटू इम्पीडेंस Z1 यानी कि इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर T1 जो कि कितना दिया है, जो कि दिया है 1 + j6 डिवाइडेड बाई Z1 अगेन 1 + j6 प्लस Z2 कितना दिया है 0.8 प्लस j4.8। ठीक है, तो देखिए ये एक्सप्रेशन आएगा T2। बस इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको बहुत केयरफुली करना है। आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स को पोलर में कन्वर्ट करेंगे, अगेन डेनोमिनेटर में आप कॉम्प्लेक्स को पोलर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी आपका सॉल्व करके आएगा, तो जो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी वो आएगा 555 किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि ट्रांसफार्मर T2 का कंट्रीब्यूशन कितना है 555 किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये सॉल्व करने की, ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में। हमें बस ये पता होना चाहिए कि लोड शेयर या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर का यदि एक्सप्रेशन, जो कि हम इसको जब हमारा एक्सप्रेशन जब हम इसको पूरा अच्छे डिटेल में डिराइव करते हैं तब ये वाला एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमने T2 का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया इन किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर कंसेप्ट बेस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर बेस्ड। ये भी एक सेम ईयर में पूछा गया था गेट 2015 में 2 मार्क्स में, डबल ई ब्रांच क्योंकि मशीन का क्वेश्चन है। देखिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के हम समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट में दिया है कि 200/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज
टू वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है और रेटेड वैल्यू कितनी दी है 20 kVA है। तो यदि हम इसका सर्किट यदि बनाने जाएं तो कैसा बनेगा ये? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम कैसे शो करते हैं? कुछ इस प्रकार से करते हैं शो। तो 200/400 वोल्टेज का मतलब होता है कि ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज 200 दिया है और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 400 दिया है, और इसकी रेटेड वैल्यू कितनी दी है 20 kVA दिया है। इतनी बात क्लियर? तो ये एक्चुअली टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इसको हम कहते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जब हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में देखिए, इट्स वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 200/600 वोल्टेज। यानी कि यदि हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, अब ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी दी हुई है? इसकी रेटिंग दी हुई है 200/600 वोल्टेज। देखिए, दो टाइप के पोलैरिटी होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। यदि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर में मतलब कन्वर्ट करना है, या तो एडिटिव पोलैरिटी के थ्रू या फिर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के थ्रू अपन कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एडिटिव पोलैरिटी के थ्रू 200 + 400 600 वोल्टेज आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, और प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। इसको हम यदि L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। L1 is the inductance of the primary winding of two winding transformer and L2 is the inductance of the secondary winding of two winding transformer। तो इसी का यूज़ करते हुए हमने ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया। ये आपका L1 है, L1 के अक्रॉस 200 वोल्टेज, ये 200 वोल्टेज। L2 के अक्रॉस ऐसा कनेक्शन किया है कि एडिटिव पोलैरिटी के थ्रू हमारा 600 वोल्टेज आ गया। L2 मतलब L2 इंडक्टेंस के वाइंडिंग में करंट हम I2 मान लेते हैं। L1 इंडक्टेंस के वाइंडिंग में हम करंट I1 मान लेते हैं, और प्राइमरी साइड का करंट ले लेते हैं IE। तो IE क्या है? IE है आपका I1 + I2, क्योंकि ये प्राइमरी साइड का करंट आगे चल के नोड के थ्रू I1 और I2 में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि I1 कैसे निकालें। देखिए, I1 करंट क्या है? I1 करंट वो करंट है जो कि इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का करंट भी हम कह सकते हैं। तो I1 हम 20 kVA ट्रांसफार्मर रेटिंग से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि 20 kVA 20 × 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 200 वोल्टेज, जो कि आएगा इसका I1 जो आएगा वो आएगा आई थिंक 100 एम्पियर आएगा आंसर। I1 की वैल्यू 100 एम्पियर आएगी। और I2 क्या है? I2 है मतलब I2 वो करंट है जो कि सेकेंडरी मतलब जो कि इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे यदि देखें तो सेकेंडरी साइड करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो I2 हम कैसे निकालेंगे? I2 हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटेड वैल्यू से निकाल लेंगे 20 × 100 20 kVA, इसलिए 20 × 1000 डिवाइडेड बाय 400 वोल्टेज
तो ये आएगा 50 एम्पियर। और जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर IE की वैल्यू कितनी आएगी, 150 एम्पियर। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम लो वोल्टेज साइड, यानी कि प्राइमरी रेजिस्टेंस निकालना है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट कि रेजिस्टेंस लॉसेस जो रहते हैं वो कांस्टेंट होते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि रेजिस्टेंस लॉसेस शुड बी कांस्टेंट। यदि रेजिस्टेंस लॉसेस यदि कांस्टेंट है, यानी कि प्राइमरी साइड ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर का रेजिस्टिव लॉसेस क्या होगा, IE स्क्वायर इंटू RE। RE is nothing but it is the equivalent load resistance which will have to find out the value of RE। RE क्या है, equivalent load resistance है as seen from low voltage side is equals to secondary side of the auto transformer का losses सेकेंडरी साइड का करंट क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर का, I2 स्क्वायर इनटू सेकेंडरी साइड का लोड रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या गिवन है, लोड रेजिस्टेंस दिया है 132 ओम। यहाँ पे करेक्शन है, 132 ओम नहीं है, ये एक्चुअली 12 ओम है। तो ये 12 ओम जो है ये लोड साइड का रेजिस्टेंस है ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। IE हमारा क्या आया 150, तो 150 स्क्वायर इंटू RE हमें निकालना है इक्वल्स टू I2 का स्क्वायर। I2 कितना हमने फाइंड आउट किया था 50 का स्क्वायर इनटू RT इज द लोड रेजिस्टेंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो वो 12 है। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन what we will get the value of RE, जो कि कैलकुलेटर से हम एक बार चेक कर लेते कितना आएगा वैल्यू। फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.33। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1.33 आएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो या फिर आने वाले लेक्चर्स में और ट्रांसफार्मर टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।